कश्मीरा के लिए जोरदार तालियां। कश्मीरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा, आपका तो होता ही है रोज, लेकिन आप देखो मैम, कृष्णा कितना हैंडसम लग रहा है यार लड़के कपड़ों में। लेकिन कोई फायदा नहीं ऐसा हैंडसम होने का, क्योंकि पैसे उसी से आते हैं। किधर है नाला सुपर रे मेरा नाला सुपर किधर है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आई एम सो एक्साइटेड टुडे बिकॉज इतना पुराना एसोसिएशन है हम सभी लोगों का, और आज हम सभी साथ में बैठे। एक बार जोरदार तालियां। लव यू कपिल। लव यू टू ब्रो। आपका तो ठीक है। लव यू सर। आपको 3-4 बार लव यू, क्योंकि आपका नाम ले लेके 6-7 फ्लैट बनाए मैंने लोखंड वाला में। आइए कृष्णा, कश्मीरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो। अच्छा कश्मीरा, लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने अपना वेट जो है पुट ऑन कर लिया, लेकिन कृष्णा जो है ये पहले से बहुत फिट नजर आ रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि ये वर्कआउट करते थे, हालांकि हमें पता है जिम तो कोई खुला नहीं था। बाकी वर्कआउट आप खोलिए राज। बिल्कुल नहीं, मैंने रूल बनाया था कि कृष्णा ने घर पे भी मास्क पहनना चाहिए। अच्छा। मास्क पहनेगा तो खाएगा कहाँ से? एक्चुअली कृष्णा, सही सही बताओ, क्या क्या किया फिर आपने घर पे? भाई वर्कआउट तो रहता है, लेकिन वर्कआउट के साथ साथ एक दुख भी होता है। 4 महीना कंटिन्यू रोज। और जब बीवी घर पे हो 4 महीने के लिए, तो चर्बी कहाँ से चढ़ेगी? और कश्मीरा हो तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगी। और मेरे को बाहर पता क्या बोल रहा था कृष्णा? क्या? मेरे को था यार 4 महीने तो पहले बीवी के साथ रहे, आज यहाँ पे आए, यहाँ पे बुला लिया, हमें तो लग रहा है लॉकडाउन खुला ही नहीं। आप सबने, हम सारे लोगों को सोनी टीवी पे बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, और हमें तो पता है कृष्णा और कश्मीरा के बारे में, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कमी, एक्चुअली किसी ने बताया नहीं कभी कि आप लोगों की शादी कब हुई और कैसे हुई थी, और किसने एक दूसरे को प्रपोज किया था पहले। अच्छा, मुझे साल याद नहीं, कौन सा साल था। छोड़ना। एक्चुअली हम लोग ना बहुत ही झूठे लोग हैं। हाँ। नहीं, वैसे शादी हुई है। नहीं, उस टाइम पे बताया नहीं था अर्चना जी किसी को, हमने भी नहीं बताया था क्योंकि यार। हमने भी भाग के ही शादी की थी। अरे वाह। ये फर्स्ट टाइम खुलासा कर रहा हूँ मैं, मतलब मीडिया में भी नहीं दिया था। 2012 की बात है। तो ये मुझे अमेरिका ले गई, अच्छा। लास वेगस में। अब उस टाइम पे हमने पहला एक रियलिटी शो किया था, अच्छा। तो मुझे ऐसा कोई मूड नहीं था शादी वादी का कुछ। हाँ ना, मेरा था ना इसका था। हमको था कि चलो हम लोग मिले थे, कि होता है ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है साथ में, वी आर जस्ट एंजॉयिंग लाइफ। हाँ, और अच्छा। प्लस मैं ऐसे दिखू, अरे ऐसे तो क्या बकवास। तो मेरे को अमेरिका ले गई, बोली कि वहां पर हम लोग जाएंगे एरिज़ोना में, लास वेगस में, तो वहां पर जाके कुछ सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अच्छा। हाँ, तो मैं गया। मैं अर्चना जी सुबह उठा और मुझे नीचे ले गई तैयार। मैं कुर्ते पजामे में था। अच्छा। और देसी आदमी, मैं ऐसे ही उतर गया कुर्ते पजामे में। तो मैंने देखा वो बड़ी वाली लिमोजिन आई हुई है, वो जिसके अंदर बार बार होता है, और अंग्रेज लोग इसके सारे दोस्त है ना, शाह फौश हैं, सब बैठे हुए हैं। मैंने बोला ये क्या है। अब मेरे को दुख ये हो रहा था कि खर्चा तो मेरा ही हुआ था लिमोजिन। तो उसके बाद मैं बैठा उधर, मैं देख रहा हूँ सब चैंपियन खोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ये मेरा 20,000 खुला, ये 40,000 खुला। फिर ये मेरे को कोई पहाड़ों में ले गए। अच्छा। वहां पर एरिज़ोना के रेड माउंटेन्स है ना, तो लाल पहाड़ों में अब कुछ भी नहीं वहां पे। आप मतलब भागो भी तो आपको जंगल में सामने दिख जाए आदमी, और सफेद कुर्ते में ना ग्रीनरी में कहीं भी पकड़ा जाएगा। तो वहां पर एक पादरी खड़ा था। तो पादरी ऐसा, वो उन्होंने ऐसा वो ड्रेस वेस पहनी हुई थी, और वो कुछ लेके ऐसे, और वो सब फॉरेनर लोग जो थे वो सब वहां पर खड़े हो गए। तो ये मुझे ले गई, स्माइल करते ना वहां पे। मैं गया, मैंने बोला ये क्या। तो वो बात करने लगा शाम। अब एक तो अमेरिकन एक्सेंट समझ में ना आए मुझे। अच्छा सो इज दिस फाइन। अब मैं बोलूं यार बेइज्जती हो जाएगी ना, मैं पूछूंगा क्या बोल रहा है। तो मैंने बोला या बोलते शमा दिस वन इज सो फाइन। मैं बोला या बोलते ओके यू गाइस आर मैरिड। मैंने, तो आपको क्या लगा था कि वो क्या कर रहे हैं? मैं बोला ये पता नहीं क्या, कुछ तो होगा, कोई पूजा पाठ होगी इनकी, कोई वहां की अमेरिकन। हाँ। तो बोला जब मुझे लास्ट ही में समझ में आया दैट यू गाइस आर मैरिड। तेरे साथ धोखा हुआ है। अब धोखा सर, कहाँ भागे किधर है जंगल में आदमी। तो सबने आके कांग्रेचुलेट किया, और मैं तो बस इसके साथ लाइफ में ऐसे ही मेरा हिसाब था कि गो विद द फ्लो। यस। मैंने बोला शादी हो गई मेरी। मैंने बोला देखो 2 साल देखेंगे, वैसे किसी को पता नहीं, इनको ना हिंदी आती ना तेरे को इंग्लिश, तो गोरे ही आए सारे। लेट्स सी। अच्छा, रिलेशनशिप जब हमारा शुरू हुआ तो हमने फर्स्ट एक डांस रियलिटी शो किया था भाई। तो उसके बाद ऐसा था कि हम लोग साथ में इतने सीरियस नहीं थे आपस में। तो हमको था कि यार मैं ना 2 महीने बाद ब्रेकअप कर दूंगा। हाँ।
तो 2 महीने अच्छा। में, हाँ 2 महीने में हमारा प्लान था मेरा और इनका भी होता था। ये भी प्लान हाँ नहीं, ये सच्ची बात है, It's true. दिस इज ट्रू। मेरा था कि मैं 2 महीने बाद ब्रेकअप हो जाएगा मेरा। 2 महीने? तो वो अचानक से ना कोई लाइव शो आ जाता तो और दोनों साथ में काम करते थे। मैं सोचता था यार ब्रेकअप हो गया तो 10 लाख रुपए का नुकसान हो जाए। तो ये सोचता था कि वो कैश ना जाए तो इस कैश को रखते हैं। तो ऐसे करते करते भाई 6-7 महीने 8 महीने मतलब बाय गॉड्स ग्रेस हम साथ में काम करते रहे, फिर पैसे कमाते रहे। फैंटास्टिक। पर एक बार ऐसा भी तो हुआ था ना कश्मीरा की, जब आपकी शादी होने वाली थी, आप पनवेल गए थे सलमान भाई के फार्म हाउस पे, जी। तो उन्होंने पूछा था कि शायद किससे शादी कर रही हो, वो क्या किस्सा था? नहीं एक्चुअली क्या है कि मेरा ऐसा ओपनली किसी के साथ अफेयर हुआ नहीं। अच्छा सब जी। मैंने चुपके ही किया है। बहुत बढ़िया। तो कृष्णा के साथ थोड़ा ओपन हो गया, मैं पकड़ी गई वगैरह, वो नहीं बोलना था ना। ओके एनीवे। तो सलमान को पता चला तो ही वाज वेरी लाइक, हमने 2-3 फिल्में साथ में की थे, ही न्यू आई वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड वेरी अमेरिकन वगैरह। तो कौन है ये लड़का, लेके आओ। तो मैं भी लेके गई, मुझे अब एक तो पिटवाने का बहुत शौक मुझे, आई लव इट यू नो। तो मैंने चलो इसको लेके जाते वहाँ, तो आई टुक हिम देयर। और कमाल की बात हुई, मैं गया फर्स्ट टाइम गया था भाई के फार्म हाउस पे, तो मैं जैसे एंटर किया भाई खड़े थे उधर, अब वो दूर से 3 घंटे से बस मुझे ऐसे ही देखे जाए, ऐसे करके। अब मैं डरता रहूं, तो अचानक से क्या हुआ, मुझे पता था कि चीची मामा आने वाले हैं। तो जैसे मामा की एंट्री है गोविंदा जी की, तो मैं उनके ऊपर जंप किया और हम साथ में डांस करने लगे। तो भाई बोलते हैं, बोले कौन है बदतमीज गोविंदा के ऊपर चढ़ गया ये। उस दिन उनको पता चला ये तो गोविंदा का भांजा है। पर जब आपकी इनसे मुलाकात हुई थी, आपको पता था कि इनकी फिल्मी बैकग्राउंड है, कोई मामा है इनके गोविंदा? नहीं नहीं, मैंने इसको पूछा था कि विच इज योर फोर्थ कमिंग फिल्म, तो इसका जवाब आया था कि ये मेरी फोर्थ नहीं, मेरी थर्ड फिल्म है। नहीं इंग्लिश का प्रॉब्लम है, सबको है इधर। और मैं बात पूछने ही वाला था कि इस बात पे सब हंस क्यों रहे हैं? ठीक तो बोला। हमने एक फिल्म साथ में साइन की थी, फिल्म का नाम था पप्पू पास हो गया। कई सारी हमारी ऐसी फ्लॉप फिल्में आई। नहीं, उसके पहले हाँ। मैं बहुत सारे गाने कर चुकी थी, मैं 6-7 गाने। मैंने गा जंगल चुकी फिल्म थी। में आपको पहली बार देखा था। ओह, पतली कमर चिकना बदन तिरछी नजर है, वो गाना मस्ती देखा। भरी, हाँ, हाँ। वही। तो उस फिल्म में means मुझे इतने सारे गाने मिलते थे, तो सडनली मुझे एक हीरोइन का रोल मिला। तो मैंने बोला हीरोइन का रोल है, पैसे भी अच्छे हैं, लेट्स डू इट। हाँ। हीरो कौन है? तो इतना गंदा फोटो दिखाया था कृष्णा का। तो मैं मैंने भाई बोला, साउथ हाँ। की एक शूटिंग कर रहा था, साउथ पिक्चर की। अच्छा। कोयम्बतूर में था मैं अर्चना जी 2-3 महीने के लिए। तो वहां पर उन लोगों ने इडली डोसा खिला खिला के मेरे को, मैं इतना भारी हो गया था और काला हो गया था गर्मी में, और उन्होंने मेरी एक फोटो ऐसी गंदी सी हंसते हुए ना क्या तक। सब पेड़ बाहर और वो कहीं डाल दी थी। तो मैंने इसने वो सर्च फोटो किया। देखी, बोली यार ये हीरो है। हाँ, चलेगा चलेगा। पिक्चर का। इट्स सेफ। और मुझे फोन आया था जैकी श्रॉफ जी का कि उस फिल्म में मैं हीरो था, वो विलन थे और ये हीरोइन थी। कि दादा का बोना बड़ो इधर आने का, उधर जयपुर में अपने को। तो दादा का बहुत बड़ा हाथ है मेरी जिंदगी में, रुइन करने के लिए। रुइन करने का। तो सेट पे दादा हमें बहुत छेड़ते थे। हम लोग शॉट दे रहे होते थे ना, कभी रात की शूटिंग होती तो दादा खड़े होके, बड़ो अमावस का चांद है बड़ो, बोलते थे अमावस का चांद निकले लाए, हीरोइन का ख्याल रखना तू। तो दादा मुझे पुश करते थे इसकी तरफ बार बार। अच्छा, मैंने बोला- और मुझे 9 दिन तो मैंने इसको हेलो हाय बोला भी नहीं। हाँ, हम अलग अलग होटल में थे। मैं कोई 3 स्टार होटल में रखा था मुझे, और इनको कोई 7 स्टार होटल में रखा गया बिकॉज था। मैं इससे ज्यादा फेमस थी तब। हाँ। ऑडियंस। यस। तो दादा ने बड़ा पुश किया है। मैंने दादा को बोला था, दादा एक दिन मैं आपसे बदला लूंगा इस बात का। मैं टाइगर को किसी कश्मीरा जैसी लड़की से मुलाकात करवाऊंगा। तो इसने मुझे कैसे पटाया? इसने मेरे हेयर ड्रेसर को पूछा कि अच्छा, उसके पहले मेरी बात हुई उससे कि यार यहाँ क्या मिलता है जयपुर में? तो बोलते हैं यहाँ मोजडीज अच्छे मिलते हैं। तो मैंने कहा एज आई एम सो फेमस, मैं तो बाहर जा नहीं सकती वगैरह, ऐसे ना थोड़ा एटीट्यूड हाँ। दिखाया इसको, बोले, ये कौन है टाइप्स। तो इसने मेरे हेयर ड्रेसर को पूछा कि इसके पैर का Size. साइज क्या है? अच्छा। तो उसने बताया। तो दूसरे दिन से 2-3 मोजड़ी लेके आया और इसने वो मुझे भेज दी। अच्छा। आज भी उन्हीं मोजड़ी से मार खाता है।
बट कृष्णा तू इतना कंजूस और तूने 3 मोजड़ी खरीद के दे दी कृष्णा। वहाँ सस्ती 200 रुपए की मिलती है। तो वहां से हमारे जो है अफेयर की शुरुआत हुई थी भाई, जयपुर से। क्या बात है, 200 रुपए जूतों पे इन्वेस्ट करके सर पे बैठ गया आदमी। परमीत सर, ये तो बताया था अर्चना मैम ने, पहली बार आप उनको डिस्को लेके गए थे, पर ये नहीं बताया कि मुलाकात कैसे हुई थी आपकी। मुलाकात एक्चुअली हुई थी मेरे दोस्त के घर पर। अच्छा। मैं उससे ऐसे ही मिलने गया था और वहाँ पर ये बैठी हुई थी। आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज दैट टाइम। अच्छा। मैं उसे दिखाने गया था, मैंने एक ऐड किया, तो वो मैगजीन इसके हाथ में थी। अच्छा। तो मैंने ऐसे मैगजीन ली, 1 मिनट में इसमें ऐड आया, देख देख देख। तो इसे लगा कि इतना रूड बंदा, मतलब कि बदतमीज। मेरे अच्छा ये हीरोइन, अच्छा मेरे हाथ से मतलब इसे किताब छीन ली। आई वाज सो बिजी, मैं दिखा, ये देख मेरा ऐड है, ये है, वो है। एंड उसके बाद इंट्रोडक्शन, देन आई रियलाइज अच्छा ये अर्चना पूरन सिंह है भाई। ओह हेलो हेलो, हाउ आर यू। फिर हमारी बातचीत शुरू हुई और फिर आप पीछे पड़ गए। और सबसे ज्यादा जो एक्चुअली चीज मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेस की इसके बारे में जी। शाम का वक्त हो गया था और हमने बोला चलो डिस्को जाने से पहले कुछ खाते हैं। अच्छा। तो पराठे बन रहे थे, क्योंकि एक्चुअली पराठा टू पराठा मैच किया है इसने मुझे। और उसके बाद इसने बोला कि मक्खन नहीं है। तो आई वाज लाइक, इससे यार ये 8 पराठे खाने के बाद मैंने बोला मक्खन देन नहीं है। फर्स्ट टाइम आई आस्क्ड हर, ऐसे तू बॉम्बे की तो नहीं हो ना? नहीं। मैंने हाँ लग रहा है। दैट इज व्हाट इम्प्रेस्ड मी। वही तो, आजकल की हीरोइनों में तो जान ही नहीं है। ये है पुरानी हीरोइन, देखिए पराठे खा के फिर पूछनी मक्खन नहीं है। मैम ये होना चाहिए यार, खाओ जितना मर्जी, कसरत करो, फिट रहो। अर्चना जी अगर पराठे भी खाती है तो फिट भी हमेशा रही है। लव यू अर्चना जी। और आज इतना मजा आ रहा है ना अर्चना मैम, मुझे लग नहीं रहा हमारी शूटिंग कर रही है ना, पर इतना मजा आ रहा है आज, बिल्कुल। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले फैमिली के एक और अहम सदस्य को यहाँ पे बुलाते हैं, जिनकी हमारे शो में बम्पर एंट्री होती है। प्लीज वेलकम आप सबके फेवरेट बच्चा यादव उर्फ कीकू शारदा और उनकी बेटर हाफ प्रियंका शारदा। कीकू भाई, भाभी, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू। मैं पहले पूछने वाला था कीकू भाई आप ही की बीवी हैं? और मैं तो प्रियंका भाभी को जानता हूँ। हमारे दर्शक जो है आज पहली बार हमारे शो के माध्यम से देख रहे हैं, भाभी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत प्यारी लग रही है। कीकू भाई आप भी कमाल के लग रहे हो, डांस बड़ा कमाल करते हैं, सबको पता ही है। बैठिए, अब ज्यादा फॉर्मेट नहीं, बैठो। थैंक यू। इतनी रिस्पेक्ट। अभी एक बात बताइए, आज आप पहली बार हमारे शो पे आई हैं, कश्मीरा तो पहले भी आ चुकी हैं, परमीत सर भी आते रहते हैं। हमेशा कीकू भाई जब भी कभी पार्टी में या किसी इवेंट में जाते हैं, हमने कभी आपको उनके साथ नहीं देखा, ऐसे क्यों? नहीं, मैं होती हूँ हमेशा। पीछे छुप जाती होगी उसके कीकू हाँ, के। एक्चुअली मैं छुप जाती हूँ। दिखती नहीं होगी। भाभी सच सच बताना, लॉकडाउन में घर का काम करवाया आपने इनसे? बहुत कोशिश की, नहीं चेंज कर पाए। बट हाँ, 1-2 चीजें करवाई बड़ी क्या? मुश्किल से। खाने का मेन्यू सेट करने में हेल्प की। अच्छा। सेट करने में मतलब सिर्फ डिसाइड करने के लिए, फिर खाने की टेबल सेट करने के लिए। ओके। और उसमें तो हमारा बहुत झगड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड। झगड़ा इसलिए हुआ था, ये कौन करता है आप मुझे बताइए। टेबल सेट करनी है, डाइनिंग टेबल, अब प्लेट रखनी है, तो 4 प्लेटें रखनी है। चारों प्लेट में फूल उसी दिशा में दिखने चाहिए, ये फूल उधर कैसे चले गए? प्लेट को वैसे ही रखना है, चम्मच वैसे ही होनी चाहिए, ग्लास का ये इतना टेढ़ा नहीं, मैट थोड़ा पीछे नहीं आगे नहीं। यार, इतना प्रेशर सिमेट्रिकल होना चाहिए ना, सब सही दिखना चाहिए। एक चम्मच उधर देख रही है, एक ग्लास उधर देख रही है, व्हाट इज दिस? कम ऑन। सॉरी, मैं ना आपकी बातें सुनकर डरने लगा हूँ। ये बातें शादी के कितने साल बाद शुरू होती हैं? हमें तो 17 साल हो गए हैं। क्या बात है यार, पर 17, वाह। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना, कहावत है कि जो हमेशा हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, वो हमेशा यंग रहते हैं। 17 साल इनकी शादी को हो गए, लगता है जैसे 2-3 साल हुए हैं अभी, पर आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। अच्छा भाभी, एक बात बताओ, जब आपसे कीकू पहली बार मिले थे तो शुरू से खाते पीते घर के थे कि आपको देख के फूल गए खुशी से? नहीं, पहले भी खाते पीते थे। इनफैक्ट अभी तो मैंने खाना बंद कर दिया है, देना बंद कर दिया है, तो शायद थोड़े से पतले हो गए हैं। बट अदरवाइज नहीं, हमेशा राउंड एंड गोलू मोलू टाइप्स। गोलू मोलू टाइप्स। गोलू मोलू टाइप्स, क्यूट टाइप्स। लेकिन लॉकडाउन में वेट लूज किया है इन्होंने। कीकू भाई थोड़ा हाँ, वो दिखता नहीं लेकिन है।
ये कैसा वेट है जो लूज किया दिखता नहीं। पर किक्कू भाई के लाखों करोड़ों फैंस हैं, लोगों को हंसाते हैं, पर जब आप पहली बार इनसे मिली थी तो आपको इन पे प्यार आया था कि आपको इन पे हंसी आई थी? इन्होंने आपको हंसाया था आके कि नहीं। सीरियस होके ऐसे मिले थे हेलो टाइप? एकदम सीरियस थे उस समय। आई थिंक एक्टिंग नहीं करते एक्चुअली थे मेरा क्या? करियर की शुरुआत भी एक्टिंग में शादी के बाद ही हुई है। तो वेले लड़के से पट गई आप? फ्री लड़के से? नहीं ऐसा तो नहीं था, मतलब वो डैड को हेल्प करते थे। आई मीन पता है मुझे, वैसे तो हाँ। पुश्तैनी अमीर हैं। इनफैक्ट मेरे को इनकी आंखें बहुत अच्छी लगी थी व्हेन वी मेट। आई फेल इन लव विद हिज आईज। क्या बात है। बड़ी अच्छी आंखें थी, तो दैट्स व्हाट। और हमारी नहीं। अभी भी है अभी भी है। Sorry. वो थोड़ा वजन के साथ थोड़ी आंखें छोटी होती जाती है ना। पर मुलाकात कहाँ हुई थी भाभी आपकी पहली बार? कहाँ हुई थी? हमारी इधर मुंबई में ही एक होटल में अरेंज्ड मैरिज सेटअप, अच्छा। जिसके अंदर पहले बायोडेटा ऐसे एक्सचेंज होते हैं, तो अच्छा। वो हुआ हमारा। शी यूज्ड टू लिव इन कोलालंपुर, मलेशिया में। अच्छा। तो मलेशिया से मुंबई शादी के लिए ही पहली बार मिलने आया पूरा परिवार। वाह। तो हम जूहू में एक होटल में मिले। जब हम पहली बार मिले तो करीब एक 20 लोगों की लंबी टेबल, इनकी फैमिली, हमारी फैमिली, फैमिली फैमिली फैमिली, बहुत सारे लोग। इंटरेस्टिंग बात यह है कि समझिए आज लंच पे हमारी पहली मुलाकात हुई और कल अगले दिन शाम को लॉक कर दिया कि ये शादी हो रही है। बस ये पक्का। वाओ। नहीं, पर आपने पहले आपस में तो बात की होगी कि आपस में बात की मुझे तो वो आप जो होता है बहुत कि पसंद है हाँ और बेटा है। आप लोग पहले जरा हाँ। साइड में जाके जरा बात कर लीजिए। तो वैसे वाला था हमारा भी। कॉफी शॉप में बैठ के हमने शाम को करीब 2-3 घंटे बातें की। अच्छा। उन बातों में काफी क्लैरिटी हो गई कि ये हो जाएगा। मैंने घर जाके बोला कि ये डन है, हम अब ये शादी कर लेते हैं, हो गया। माय फादर वॉज सो दिस थिंग के ऐसे नहीं बेटा, ऐसा नहीं, अपना टाइम लो बेटा, थोड़ा टाइम लो। मैं बोल तो कीकू के पापा इतने क्यूट है ना, पता नहीं घर से बोलते क्या कहते हैं, मैं जिम जाता हूँ, लेकिन मैरिट में मुझे भाई बहुत बार मिले तो जिम बिम नहीं जाते, सीधा ही आके ना स्टीम रूम में मैं बैठा तो मेरे को बोलते हैं और कपिल बेटा कैसे हो, तो धुएं में मैंने देखा कौन ने हटाया, कीकू के पापा बैठे हुए। तो मैं कहा अंकल आप जिम नहीं आए? तो किया था 5 मिनट ट्रेडमिल। अच्छा भाभी, जब आप होटल में बैठे थे, खाना वाना खाया, आपको याद है उस शाम बिल किसने दिया था? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज किक्कू भाई जो है मारवाड़ी फैमिली से है और मारवाड़ी लोगों के बारे में कहा जाता है वो पैसा बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। बिल्कुल। ये अर्चना जी का सवाल था कि पूछना जब प्रियंका है कि ये आपके बर्थडे पे आपको गिफ्ट देते हैं या ये बोलते हैं कि तुम भी मेरे बर्थडे मत देना, हिसाब बराबर है? मैं तो इनफैक्ट कभी बर्थडे में गिफ्ट नहीं देती हूँ। आप इनको गिफ्ट नहीं देती हैं? हार्डली। अच्छा। क्योंकि इतने चूजी हैं, मतलब मैं कितनी बार लेके आती हूँ, मुझे वापस रिटर्न करना पड़ता है गिफ्ट। मना कर देते कि ये ठीक नहीं लगा? नहीं, हाँ, मतलब चॉइसेस आर सो डिफिकल्ट, मतलब इट्स लाइक कि आपको जो चाहिए आप ले लो। पता नहीं ऐसी ऑलवेज बाइज मी गिफ्ट फॉर माय लेकिन एक बर्थडे। प्रॉब्लम नहीं है कि हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे को जब गिफ्ट देते हैं तो ये पैसे तो एक ही हैं, तो मैंने उसी पैसे में से निकाल कर एक गिफ्ट परमीत को दे दी, फिर उसी पैसे में से उन्होंने निकाल कर मुझे गिफ्ट दे दी। तो यार मैं अपनी कब अपने आप खरीद लूं, वो अपनी खरीद ले। वो हो तो रहा है हमारे बीच में, वो तो हो रहा है। धीरे धीरे हो जाएगा आपका भी। 28 साल 17 साल हो, 1-1.5 साल बाद समझ जाएंगे आप। समझ और कश्मीरा तुम्हारा कितने साल? 14 सर। सो 28, 17 और 14 साल। वाह। वाह भाई, 100 साल की जोड़ियां बैठी हुई हैं। ओह। पर कृष्णा आपको गिफ्ट देता है कश्मीरा? अब सच बहुत बताऊं तो पर जहां तक मैंने एक अफवाह सुनी है, कहते हैं कि एक बार ना कृष्णा आपका बर्थडे वो भूल गया था तो फिर बदले में इसको आपके लिए फिल्म प्रोड्यूस करनी पड़ी। ऐसे सुना है। ये बिल्कुल सच है। एक इनका गिफ्ट मुझे बहुत भारी पड़ा था भाई। क्या? बहुत अच्छा किस्सा है। ये कश्मीरा ने मुझे फर्स्ट टाइम जब नया नया रिलेशनशिप शुरू हुआ था तो अमेरिका से एक जूता लाके दिया, अभी भी मेरे पास मैंने संभाल के रखा है। इनके जो फर्स्ट गिफ्ट्स हैं वो मैंने अभी भी प्रिजर्व करके रखे हैं। एक शर्ट अच्छा। और एक पर्स। मैंने कभी पर्स नहीं खरीदा था लाइफ में। अच्छा। क्योंकि पैसे नहीं तो पर्स कहाँ से खरीदे। तो इन्होंने मुझे पर्स गिफ्ट किया था और कीकू भाई एक जूता इतना बड़ा बड़े जो मैं पहनता हूँ, मुझे बड़ा शौक है जूतों का। बूट्स था। हाँ, बूट्स। तो जब फर्स्ट टाइम हम न्यूयॉर्क जा रहे थे, वहां पर चेकिंग बहुत होती है न्यूयॉर्क में। दिस इज आफ्टर 9/11 जो हुआ था। हाँ। तो बोले तो इतने बड़े जूते मत पहन, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये अभी प्यार से लाई थी। अब होता ना कि बीवी ने प्यार से दिया है, तो वो 1.5 नंबर कम था जूता। लेकिन मैंने उसको कैसे भी घुसा के मैंने बोला ये लाई है बेचारी, मैंने बोला मैं ये जूता पहनूंगा, ये मेरे लिए गिफ्ट लाई, अमेरिका में ही पहनूंगा। तो मैंने चढ़ा लिया। अब हम लोग गए, चेकिंग वहां पर लाइन से लगी थी, तो अभी वहां पर शर्ट उतारनी पड़ती है।
सब उतारने पड़ते हैं। बिलीव करिए, मैंने सब कुछ निकाला, जूता नहीं निकल रहा। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे 7 फुट के वो बोलते जूता निकालो, रिमूव। अब मैं बोली यस सर, आई एम रिमूविंग। अब वो मैं खींच रहा हूँ भाई, 4 घंटे तक जूता नहीं निकला। 4 घंटे नहीं मजाक निकला। नहीं अर्चना जी, मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे ऐसे लेट गया नीचे। मैं ऐसे लेटा हूँ और अमेरिकन खींच रहे मेरे जूते। अमेरिकन और वो सब इतने भारी लोग बोलते इसको गेट हिम, टेक हिम इनसाइड। ये कुछ है आदमी, बोलते हैं ऐसा कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल दैट ही कांट रिमूव हिज शूज। I told you, I told और you. ये मेरे पे उल्टा भड़क रही, इसको आई टोल्ड हिम नॉट टू वेयर दिस शूज। इसने मेरे पे वो मेरे को अंदर लेके गए। फिर वो जूता मुझे फाड़ना पड़ा, उन्होंने ब्लेड से काटा। वो ब्लेड से काटा, निकला है मैंने, लेकिन अभी भी संभाल के रखा हुआ। सोचो रंगरेज, वो जूता खींच रहे होते हैं अमेरिकन, गेट आउट, इट्स योर फीट। परमित सर, आपको कौन सा गिफ्ट याद है जो पहला गिफ्ट अर्चना जी ने आपको दिया हो? मुझे सॉरी, उल्टा सवाल तो नहीं पूछ लिया मैंने। आपको अर्चना जी याद है? इतना शौक कि जैसे मैंने कभी कोई गिफ्ट दिया ही नहीं। वैसे मुझे, अब जब बात कर रहे थे ना गिफ्ट की, हाँ तो जी। मुझे याद आ रहा था कि परमीत हैड गिफ्टेड मी अ ब्लैक शर्ट, लॉन्ग शर्ट। तुम बोले थे ना तुमने रखी है वो पहली गिफ्ट, जी जी जी। बट आई डोंट नो वेयर दैट शर्ट इज। He's wearing it. आई थिंक सो। मैंने कौन सी गिफ्ट दी थी पहले? यार, वी डोंट नो। 28 साल के बाद यही होता है, कुछ याद नहीं रहता। पर परमित सर, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़े, मुंह पे बोल रहे हैं आप, आई डोंट नो। कम से कम आदमी इतना बोल देता है। आप उनको कौन सा याद है? बोल दो आप। एक था यार, खूबसूरत सा लैंप था। पर एक बात तो है परमित सर, कृष्णा, किकू, मतलब ये जो लॉकडाउन हुआ है 4 महीने, पहली बार हुआ होगा कि सबने स्पेशली अपने पार्टनर्स के साथ इतना 24/7 4 महीने एक साथ रहे हैं। तो सही सही बताना परमित सर, ऐसे मास्क लगाने से ज्यादा दम घुटता है या ऐसे किसी जगह पे आप खो जाओ? जितना मैं तंग इस लॉकडाउन में हुआ इसकी वजह से ना, ये कैमरा लेके हर जगह पहुंच जाती। ये बोला यार कहीं तो छोड़ दे, फिर मैं अल्टीमेटली बाथरूम में बंद हो जाता हूँ कि यहाँ पे तो नहीं आएगी ना वो। एक्चुअली जहाँ पे रूम में एंटर करते हुए देखना पड़ता है, ये कैमरा तो ऑन नहीं, इसका हाँ चलो अंदर आ सकता हूँ मैं, ऐसा हाल। पता अभी परमीत सर को किसी ने पूछा भी कहाँ जा रहे, बोलते मैं ऐसे शो में जा रहा हूँ। बोलते कौन सी फिल्म प्रमोट करने? कहते मेरी बीवी का वीडियो लॉन्च हुआ है इंस्टा पे। आज क्योंकि आज सब जोड़ियां यहाँ पे हैं सर, तो आपके कुछ फैंस हैं, वो भी जोड़ियों में बैठे हुए हैं, अपने अपनी बीवियों के साथ, अपने अपने पतियों के साथ, तो आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। जी, सबसे पहले कौन? हेलो। हाय एवरीवन। हेलो हेलो सर, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाय कपिल, हम कैलकाटा से बोल रहे हैं। कोलकाता से। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। कौन कौन बैठे, पहले आप इंट्रोडक्शन कराइए कि आपका नाम और आपके साथ कौन कौन है। मैं बीनू कौर, मैं कोलकाता से। अच्छा। ये मेरे हस्बैंड बॉबी और मेरे बच्चे। ये सारे बच्चे आपके हैं? सारे। अच्छा। बॉबी जी, बीनू जी, बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, यहाँ पे इस समय आप हम सबको देख पा रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। सबसे पहले ये बताइए, लॉकडाउन कैसा चल रहा है आपका? हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, मजे कर रहे हैं हम लोग। आपकी फैमिली देख के तो लग रहा है काफी देर से लॉकडाउन चल रहा है आपका। ओह, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप सब लोग एक फ्रेम में बैठे हुए। बॉबी पाजी, फिट भी काफी हैं आप। हाँ जी, बस लॉकडाउन के दौरान फिट कर दिया मैडम ने। काम वाम किया फिर घर का? हाँ जी, इनका वेलनेस कोच है, हेल्थ क्लब है इनका। तो अच्छा जी। लॉकडाउन क्या था कि बंद था सब कुछ, क्लाइंट्स तो आ नहीं रहे थे इनके। अच्छा जी। तो सारा जोर जो क्लाइंट्स पे लगाती थी, डाइट्स का, एक्सरसाइज का, सारा मेरे ऊपर लगा हुआ था। तो कपिल आप बताइए, इसमें कुछ भी कोई चीज गलत हुई? बल्कि नहीं। इनफैक्ट घर बैठे बैठे मैंने 5-6 kg लूज कराया, वाह। बल्कि और क्रशिंग हो गया है। अर्चना जी, हाँ जी। आप बताइए, लगते हैं 4 बच्चों के बाप हैं। बिल्कुल नहीं। पर ना बीनू जी, मैं सच में पहले मुझे लगा शायद आप मजाक कर रहे हैं, पर आप दोनों इतने यंग लग रहे हैं। एक्चुअली में नहीं लग रहा कि आप दोनों 4 बच्चों के माँ बाप हैं, और ये कॉम्प्लीमेंट है आप दोनों के लिए। और
बाकी आप कुछ कहना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। परमीत जी आप बताइए, आप बड़े फिट लग रहे हैं, लगता है अर्चना जी ने आपसे बहुत काम करवाया है। झाड़ू, कटका, बर्तन धोना, झाड़ू का तो वीडियो भी आया है झाड़ू का इंस्टाग्राम वीडियो पे। भी आया है। मैं गार्डन में झाड़ू दे रहा था। इन्होंने भी बहुत काम सेम किया सेम है। मेरे साथ कपिल जी। हाँ जी। हमारा रेस्टोरेंट है कोलकाता में, होटल एंड रेस्टोरेंट। अच्छा जी। तो जब एज अ ओनर हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कोई कमी दिखती है या कोई गंदगी दिखती है जी। तो हमें अपने स्टाफ को डांटना पड़ता है, ये करो वो करो। तो ड्यूरिंग लॉकडाउन भी सेम मेरे साथ हो रहा था। अगर गलती से कुछ गिर गया या कुछ टॉवल रख दिया गीला, बस वही सब। मतलब ये एक बहुत नया एक्सपीरियंस भी हो रहा था और बहुत कुछ सीखने को भी। पर कपिल मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी, अगर ये अपने होटल के मालिक है तो घर की मालकिन कौन हुई? अर्चना जी आप बताइए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं जी। बहुत अच्छा जवाब। पूछना चाहूंगी कश्मीरा जी, आप आई थिंक मुझसे एग्री करेंगे, घर के मालकिन तो हम लोग ही हैं। बिल्कुल 100%. यस तो बॉस हो या इनको अगर तो इनको अगर मेरे घर पे रहने तो मेरे अकॉर्डिंगली जरूर चलना पड़ेगा। 100%. हाँ जी, ये तो बात ठीक है आपकी। ये सब आप लोग शादी के पहले क्यों नहीं बोलते? बाद में सब कुछ होता है। सही बात है, पहले बताना चाहिए ना। तो बीनू आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप कोलकाता में ही हैं या शादी के बाद शिफ्ट हुई? नहीं हम लोग सब लोग हैं। और बॉबी जी भी? यहाँ पे सब। और वैसे आप पंजाबी फैमिली है? हाँ जी पूरी बेसिकली सारे रिलेटिव तो सारे पंजाबी हैं सर हमारे। वैसे पंजाबी तो हर जगह ही मिलते हैं, मतलब आप दुनिया के किसी कोने में चले जाओ। कोने में चले जाओ। मैंने तो सुना चांद पे भी एक भरावां दा ढाबा है। बड़े अच्छे लस्सी मिलती है उधर। कपिल जी और एक बात आपसे बात करनी थी। जी सर। मैं फरवरी में मुंबई गया था तो आप एज अ फैन, आपका मेरी बहुत इच्छा थी कि शायद आपसे मुलाकात हो। अच्छा जी। इनफैक्ट मैं तो आपकी बिल्डिंग में के आपके ऊपर वाले फ्लोर तक पहुंच गया था, वहां 1-2 घंटे बैठा भी था, हम लोग दोनों ही गए थे इनफैक्ट। वो मेरे लेकिन ऊपर उस- तो मिक्का सिंह रहते हैं। बस उनके घर पे ही थे हम मिक्का लोग। भी हमारे क्लोज फ्रेंड है, जैसे आपके फ्रेंड है वो भी अच्छा जी, अच्छा जी। इनफैक्ट अर्चना जी के भी पड़ोसी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड है। कौन? पंकज त्रिपाठी। ओ पंकज त्रिपाठी है। उनको तो इन्होंने भगा दिया, कब्जा कर लिया उनके फ्लैट पे। तो हमारे कौन से पड़ोसियों को जानते हैं आप? मुझे कश्मीरा से कुछ पूछना था। जी 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 प्लीज। मैंने पूछना था कश्मीरा को कि कपिल की जो सपना है वो उसको मन नहीं करता अपने घर पे सपना बनने का, बिकॉज अभी शूट वूट नहीं चल रही है, तो कभी ऐसा हुआ कि उसे बहुत मन कर रहा है कि मैं सपना बनूं, तो वो सपना बन के अपने घर पे घूम रहे हैं? नहीं मुझे ये सोच रही थी। नहीं, इतना कोई शौक नहीं कि घर पे भी फ्रॉक पहन के बैठा रहूं मैं। मैं हम लोग ना जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बड़े ब्रदर एंड मम्मी पापा। अच्छा तो जी। वो सिर्फ हाय हेलो करना चाहते थे, इफ यू अलाउ तो मैं क्या बुला सर सकता सर हूं? प्लीज प्लीज प्लीज। मम्मी आ जाओ। ये बड़े भाई हैं। सत श्री अकाल जी। पापा ये पापा जी आगे आ जाओ। आ जाओ पापा जी। यार बड़ा मजा आ रहा है ना ये। पापा जी पैरी पन्ने जी। सत श्री अकाल जी। अब बड़ा मजा आ रहा है जी आपके बेटे से, बच्चों से बातें करके, आपकी बहू से। बड़ी प्यारी फैमिली आपकी। थैंक यू कपिल, थैंक यू सो मच। एक्चुअली हमने कभी सोचा नहीं था कि बॉम्बे में आपको नहीं मिल पाए तो कभी ऐसा मौका मिलेगा, बट थैंक यू टू कपिल शर्मा टीम जो हमें ये मौका मिला और हम आप सबके बीच में आज बैठे और बातें कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। पर हमें भी बहुत मजा आया आप सबसे बातें करके, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और परमात्मा करे सब जल्दी ठीक हो, फिर आप हमारे शो पे आइएगा, फिर और बातें करेंगे हम लोग। जरूर। अच्छा जी, ओके जी, सत श्री अकाल जी। थैंक यू, थैंक यू, बाय। बाय बाय।